कल इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है और कई दिनों से दिल्ली के अंदर प्रदर्शन चल रहे थे। सीजीपी के जितने भी नेता हैं, संस्थापक हैं, सोनम वांगचुक है और इस देश के जितने भी विद्यार्थी हैं, वो सारे के सारे दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए। और आखिरकार उनकी ये कड़ी तपस्या सफल हो गई है। तो इस देश के उन तमाम नेताओं को ये समझना चाहिए कि अगर इस देश के विद्यार्थी, इस देश के युवा और इस देश की जनता चाहे तो आपका तख्ता पलट कर सकती है। और उन्होंने ये बात साबित करके दिखा दी है कि इस देश की सरकार को कभी भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। जिस तरह से इन वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मानवाधिकारों को उड़ाया है, उनकी धज्जियाँ उड़ाई है, वो तो आपसे परे नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन ये बात समझनी चाहिए इस देश की सरकार को कि अगर इस देश के युवा जागृत हो जाएं, वो जागरूक हो जाएं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं और इस देश की सरकार का तख्ता पलट किया जा सकता है। बस उनको झुकाने वाला चाहिए। और एकता सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह से इस प्रदर्शन के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, सभी लोग शामिल थे इस पूरे प्रदर्शन के अंदर। और मैं भी कई दिनों से चुप था क्योंकि मैंने इस विषय पर कोई भी राय या पोस्ट नहीं लिखी और ये मेरी पहली वीडियो है इस विषय पर। तो सब्सक्राइब करने के बारे में आप सोच सकते हैं। देखिए, इस देश के अंदर जिस तरह से फर्जीवाड़ा अगर किसी सेक्टर के अंदर होता है, किसी क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा अगर फर्जीवाड़ा होता है तो वो शिक्षा के अंदर होता है। आप बड़े बड़े एजुकेशन हब को देखिए, आप बड़े बड़े शिक्षा के जो केंद्र है उनको देखिए, उनके अंदर किस तरह से फर्जीवाड़ा चलता है। हमारे पास ही के सीकर के अंदर एक प्रिंस नाम से संस्था है, उसके अंदर मतलब करोड़ों रुपए जब्त किए गए थे और आज भी वो संस्था उसी तरीके से चल रही है, पूर्ण सुविधाओं के साथ चल रही है, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ है। और इस देश के अंदर पता नहीं अनेकों बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं और बड़ी बड़ी ऐसी कोचिंग संस्थाएं हैं जो इस देश के जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे पैसा ऐंठती है। बड़ी बड़ी मतलब फ़ीस ली जाती है। आप नीट की फ़ीस सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इस देश के अंदर भी मतलब नीट की, जेई की और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, बड़ी बड़ी जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, इनमें कितनी फ़ीस खर्च होती है। एक आम आदमी इसको निर्वहन नहीं कर सकता है और जो गरीब लोग हैं वो भी इसको निर्वहन नहीं कर सकते हैं। और आप परीक्षा देने जाएंगे, हालांकि मान लो निर्वहन कर भी ले जैसे तैसे करके, लेकिन जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको मतलब बैग लेने अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। बिना बैग के आप अंदर जा सकते हैं। और परीक्षा केंद्र के आसपास जितने भी ये मतलब ठेले वाले होते हैं, ये बैग का बिजनेस चलाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है और मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी जब परीक्षा देने जाता हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। बैग होती है तो उसको मतलब एक तरफ रखना पड़ता है और बदले में उसकी सुरक्षा के लिए निवेश करना पड़ता है, मतलब पैसे देने पड़ते हैं। तो ये इस देश का सबसे बड़ा एक मैं कहूँ व्यावसायिक मॉडल है जो इस देश की जनता को, गरीब लोगों को और जो मज़दूर वर्ग है उनके बच्चों को लूटने का सबसे अच्छा तरीका है। और बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं में आप देखिएगा किस तरीके से बच्चों को लूटा जाता है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा बहुत ज़रूरी था इस समूचे देश के लिए और इस देश के तमाम विद्यार्थियों के भविष्य के लिए। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा बहुत ज़रूरी था। तो हमें ये समझना चाहिए और इस देश की सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि अगर इस देश के जो विद्यार्थी हैं, इस देश के जो युवा हैं, वो अगर चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, आपका तख्ता पलट कर सकते हैं। तो आप इस फिराक में मत रहिए कि भाई हम तो यहाँ पर बैठ गए हैं, हमारी कुर्सी है, हमें कभी कोई हिला ही नहीं सकता है। तो निर्वहन करना और निवेश करना अलग बात है। शिक्षा के नाम पर इस देश के अंदर जो फर्जीवाड़ा किया जाता है, जनता को लूटा जाता है, आप देख सकते हैं। मैं जब छोटा था तो पेट्रोल 50 के आसपास था, आज 100 के पार हो गया है। डीजल का भी देख लीजिए, सरसों का तेल है और जितनी भी ये रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, आप
उनका मूल्य देखिए और आज से 10 साल पहले का आप मूल्य देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस देश के अंदर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा इस देश की जनता के साथ और इस देश के लोगों के साथ किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो कड़ी तपस्या इन विद्यार्थियों ने कॉकरोच जनता पार्टी की जितने भी नेता हैं, राजनेता हैं और जितने भी लोग इस पत्रकार हैं, लेखक हैं, जितने भी लोग इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, सहयोग दिया और पंजाब से भी लोग आए, अनेक राज्यों से लोग आए, वो भी काबिल तारीफ़ है और मैं तो उन लोगों की तारीफ़ करता हूँ। हालाँकि मैंने इस विषय पर कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं चुप था और मैं ये सोच रहा था कि ज़रूर इनकी कड़ी तपस्या मतलब एक दिन संपूर्ण होगी, उनको इनकी मेहनत का फल मिलेगा। जिस तरह से आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, विद्यार्थियों ने कितनी लाठियां खाई है, कितने डंडे खाए हैं, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ किस तरीके की अश्लीलता दिल्ली पुलिस ने बरती है, वो तो सोचने के मतलब लायक भी नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि कैमरे के सामने इस तरीके की अश्लीलता हम नहीं कह सकते हैं, ये कुछ कायदे होते हैं। मेरे हिसाब से मेरी एक भाषा की संयमितता है कि मैं कैमरे के सामने ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, हालांकि पीछे भी नहीं करता हूँ, लेकिन महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ जिस तरीके से उनके निजी अंगों को छुआ गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनकी इज़्ज़त लूटी गई और कई लड़कियों के साथ तो दुष्कर्म भी हो गया, पुलिस ने किया होगा शायद। और एक बात मैंने देखी कि वहाँ पर जितने भी पुलिस के जो कांस्टेबल थे, उनकी जो नेम प्लेट होती है वो नहीं थी। तो ये भी सोचने वाली बात है कि भाड़े के टट्टू लाकर विद्यार्थियों को मतलब पिटवाया गया, उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। कबीरदास जी का एक दोहा है कि धीरे धीरे रह मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो मतलब धीरे धीरे प्रदर्शन करके, धीरे धीरे प्रयास करके आखिरकार इस देश के युवाओं ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने और कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत जी, उनको भी मैं सलाम करता हूं। इस देश के विद्यार्थियों को भी मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने इस कड़ी तपस्या को, और सबसे महत्वपूर्ण बात सोनम वांगचुक जी के बारे में मैं कहूँगा कि उनको इस देश की सरकार ने जेल में रखा, देशद्रोही तक करार दे दिया। लेकिन वो भी मतलब आपको किस आधार से लगता है कि देशद्रोही है? मैं सरकार से पूछ रहा हूँ। हालांकि जनता को मालूम है कि वो देशद्रोही नहीं है, लेकिन इस देश की सरकार को लगता है कि वो देशद्रोही है। मेरे हिसाब से वो देशद्रोही नहीं है, बल्कि उनसे बड़ा मतलब देशभक्त शायद ही पैदा होगा। और ये सोनम वांगचुक के भी मतलब काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने इस प्रदर्शन को जारी रखा और बच्चों का हौसला बढ़ाया। मेरी बात कैसी लगी है ज़रूर बताइए और कई दिनों बाद मिल रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।